वेलकम टू द चैनल। आपको पता है कि 16 जुलाई से प्राइवेट लाइफ बच्चों के ऊपर एक बड़ा इम्पोर्टेंट कानून आ रहा है। एक मुझसे बड़ा बेसिक सवाल पूछा जाता है, तारिक भाई अगर मेरा बच्चा इस मुल्क में पैदा हुआ है, मुझे पता है कि करंट कानून ये है कि जब उसकी एज 7 साल की हो जाएगी तो वो इंडेफिनेट अप्लाई कर सकता है। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कि जो नया कानून आया है उसमें जो बच्चे इधर पैदा हुए हैं 5 साल बाद भी उनको इंडेफिनेट मिल सकता है। उसका आंसर है कि नहीं, कानून ये नहीं आया है। एक बात का ख्याल रखें कि जो बच्चे इस मुल्क में पैदा हुए हैं उनके लिए रूल अभी भी वो है कि जब वो 7 साल के होंगे तो वो अपना इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। जो ये नया कानून आया है, ये पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं कि ये कानून क्यों आया और किन बच्चों पे ये अप्लाई करेगा। तो पहले तो अगर आपको याद है कि यंग अडल्ट की कैटेगरी आई थी कंसेशन में, और उसके बाद वो कानून भी बन गया। अगर आप देखें, मैंने उस पर 2-3 वीडियोस भी की हैं जिसमें इन समरी है कि अगर किसी की एज 18 to 25 के बीच में है, उन्होंने अपनी हाफ द लाइफ इधर गुजारी है, उनके पास प्राइवेट लाइफ वीज़ा है, सर्टन टाइप के वीज़ेज़ उनके पास हैं, तो वो फिर 5 साल अपना क्वालिफाइंग पीरियड पूरे करके इंडेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आपको पता है कि काफ़ी ऐसे बच्चे भी आपने फैमिली में देखें जो यूके में पैदा नहीं हुए, व्हेन दे केम हियर दे वर ऑलरेडी बोर्न, यानी कि एक सर्टन एज पे आए हैं। जब उन्होंने अपने 7 ईयर्स पूरे किए हैं तो उसके बाद उनकी वजह से उनके फैमिली मेम्बर्स और उनके पेरेंट्स को वीज़े मिले। होम ऑफिस ने कहा है कि जारी बात है कुछ बच्चे उनमें से जिन्होंने अपने 5 ईयर्स कंटिन्यूस रेजिडेंस वीज़े पे पूरे कर लिए हैं, हम चाहते हैं कि हम उनको भी सेटलमेंट दे दें। तो एक बात का ख्याल रखें कि ये जो नया कानून 16 जुलाई से आ रहा है, ये उन बच्चों के लिए है जो यहाँ पैदा नहीं हुए लेकिन उन्होंने यहाँ अपने 7 ईयर्स पूरे कर लिए और उसके बाद उनके वीज़े भी 5 साल के हो चुके हैं। और ये बात अक्सर लोग थोड़ा मिस करें जो मुझसे भी बात करें, और उसकी मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि इमिग्रेशन कवानीन में उन्होंने बोला क्या है। और ये वो है जो प्राइवेट लाइफ 14.1 इमिग्रेशन रूल है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और अगर आप नीचे जाएं तो 14.1 है क्वालिफाइंग पीरियड रिक्वायरमेंट फॉर सेटलमेंट ऑन प्राइवेट रूट वे द एप्लीकेंट वाज नॉट बोर्न इन द यूके। तो जो प्राइवेट लाइफ 14.1 है ये इसको एड्रेस करता है, और बेसिकली उन्होंने ये बोला है कि जो 14.1 है उसमें आप ये नया कानून ऐड कर लें कि अ चाइल्ड एप्लीकेंट जिसके पास परमिशन है एज अ चाइल्ड डिपेंडेंट अंडर अपेंडिक्स FM और लीव आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल जो उसको 20 जून 2022 में ग्रांट हुई है, वुड हैव मेट द प्राइवेट लाइफ रूल्स एट द टाइम दे वर ग्रांटेड दैट परमिशन। उसका मतलब वही है कि वो 7 ईयर वाला रूल अप्लाई हो रहा उनके ऊपर। और ये जो A एंड B है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कानून के अंदर। A ये बोलता है मीट द कंटिन्यूस रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर अ चाइल्ड एट PL 3.1A। अब ये बड़ा क्रूशल है, PL 3.1A। अक्सर लोग कहते हैं ये कौन सा कानून है। PL 3.1A वही वाला कानून है कि आपके बच्चे को इस मुल्क में 7 साल हो चुके हैं एंड इट इज़ अनरीजनेबल फॉर द चाइल्ड टू लीव द यूनाइटेड किंगडम। तो उन्होंने ये बोला है कि एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन बच्चे के वो 7 ईयर्स पूरे हो चुके हों, और बेसिकली उसने करंटली पूरे कर लिए हों या उसने प्रीवियस एप्लीकेशन में अपना पीरियड पूरा कर लिया हो। लेकिन ये जो B है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड का मतलब है कि ये एक सेकेंडरी कंडीशन है और ये मैंडेटरी कंडीशन है। हैव लिव्ड इन द यूके फॉर अ कंटिन्यूस क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ 5 years विद परमिशन सेट आउट इन PL 14.3। अब इससे पहले मैं PL 14.3 पे आऊँ, एक चीज़ मुझे अक्सर लोग कहते हैं तारिक भाई हमें तो समझ आई है लॉ की है कि जी अगर हमारे बच्चे को यहाँ 7 साल हो गए तो हम 5 ईयर कोई सा भी काउंट करके बच्चे का इंडेफिनेट नए कवानीन के तहत अप्लाई कर सकते हैं। ये बात नहीं है। पहली रिक्वायरमेंट है कि आपके बच्चे को 7 ईयर्स इधर हो गए, और उसके अलावा ये रिक्वायरमेंट है कि एटलीस्ट 5 ईयर्स उसके पास यहाँ परमिशन हो। और PL जो हमारा 14.3 है, अगर आप उस पर जाएं, और मैंने इस पर अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो ये वाली सारी परमिशंस हैं। अगेन दे आर वेरी स्टैंडर्ड परमिशंस कानून की। ऑफ कोर्स आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री देख के वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि आपका बच्चा क्वालिफाई करता है या नहीं। सो इन समरी याद रखें कि ये जो नया कानून 16 जुलाई से आ रहा है ये उन बच्चों पे अप्लाई कर रहा है जो यूके में पैदा नहीं हुए। और बेसिकली आप समझ लो कि जो यंग अडल्ट का कानून है ना वो बच्चों पे अप्लाई हो रहा है, और उसमें मैंडेटरी चीज़ ये है कि बच्चों ने अपने परमिशन के साथ 5 साल पूरे किए। तो बस इन बातों का ख्याल रखें। ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव अ चाइल्ड
اور آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کیا وہ کوالیفائی کرتا ہے ان قوانین کے تحت. میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ میں سمپل طریقے سے آپ کو قانون دکھا کے ایکسپلین کروں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی کلیئرفیکیشن چاہیے, یو کین آلویز گیٹ ان ٹچ ود می, اور میں پھر آپ سے پوچھ کے آپ کو اس کا بتا دوں گا کہ whether your child qualifies yes or no. And of course جب یہ کک ان کرے گا قانون, اس کے بعد سے آپ اپلائی کر سکتے if your child qualifies. Thank you so much for watching the channel and I hope کہ میں آپ کو اور بھی ویڈیوز بنا کے دوں on the other rule changes. Take care of yourself.